हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस, आईसीआर के 2 दिन के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 7 जुलाई और 8 जुलाई का यहाँ पे एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, जिसमें 6 शिफ्टों में आपका ये एग्ज़ाम कराया गया। ठीक है, 6 शिफ्टों में कराया गया। एक शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी आपका बाकी है। तो उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि पेपर का लेवल के हिसाब से यहाँ पर आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ कितना प्रेजेंट थे, क्योंकि जितना लोग प्रेजेंट हैं वहाँ पर उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ यहाँ पर डिसाइड होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट की भी एक बार बात कर लेते हैं और लास्ट ईयर से कंपेयर करके देखते हैं कि आखिर क्या चीज़ें इस बार जो रही हैं वो। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले पेपर का अगर लेवल देखिएगा। ठीक है, पेपर लेवल में आप अगर 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जीएस में, ठीक है, उसके साथ सोशल साइंस में, और फिर यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जीएस का पेपर जो था, अब यहाँ पे अगर पिछले साल की अपेक्षा देखें तो इस बार पेपर पिछले साल की अपेक्षा आसान रहा, जिसमें जीएस का लेवल अगर देखें, ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, जैसे करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया, कभी कभी तो किसी शिफ्ट में एक ही महीने से सारे क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो इसका जो कह सकते हैं ना, ये आपका मॉडरेट का ही जीएस रहा था। ठीक है, कैसा रहा, मॉडरेट लेवल का जीएस रहा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे पूछे गए, बहुत इजी भी पूछे गए 2-4 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कठिन। ये प्रश्न कठिन तब हो जाता है ना जब यहाँ पर इसमें कथन पूछ देता है। अब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट दे दिया, आप इसमें पूछता है ये में कौन कौन से पॉइंट सही हैं, तब यहाँ पे कठिन होता है। आप सोशल साइंस की बात कर लेते हैं, तो आप देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें और पिछले साल के पेपर की अगर बात करें तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए। अगर आपने प्रीवियस ईयर करके देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर रिपीट हुए, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर प्रश्न जो डिजास्टर मैनेजमेंट के थे वो ईजी आए, कुछ यहाँ पर साइंस के भी वो माफ़ कीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसका भी लेवल यहाँ पे जो लोग पढ़ के गए थे सोशल साइंस, उनके लिए अच्छा रहा। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे ये भी आपका मॉडरेट में ही रहा है। ठीक है, पिछली बार हार्ड था, इस बार मॉडरेट रहा, क्योंकि पिछली बार किसी को कोई आइडिया नहीं था सोशल साइंस कहाँ से पूछी जाएगी। इस बार लोगों को आइडिया था, थोड़ा वो पढ़ के गए। अब यहाँ पे देखेंगे साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में लास्ट ईयर क्या था, लगभग 6 से 7 न्यूमेरिकल पूछे गए थे। कितने, 6 से 7 न्यूमेरिकल पूछे गए। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल बहुत ही कम आए, ना के बराबर आए। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ शिफ्ट में तो न्यूमेरिकल आया भी नहीं है। तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार जो है साइंस का पेपर था वो भी यहाँ पर आपका मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, इसको भी आप मॉडरेट कह सकते हैं। अब मैथ्स में देखिएगा, मैथ में अगर लोगों की बात कर लेते हैं तो कैलकुलेटिव बहुत आया। ठीक है, पिछली बार भी मैथ कैलकुलेटिव थी, इस बार भी मैथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ा पिछले साल के अपेक्षा। तो इसको आप मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। अब मैथ में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनको मैथ बहुत अच्छी आती, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैथ आसान थी, ईजी थी, ठीक है, मॉडरेट थी। लेकिन जिन लोगों को बहुत कम आता है, जो लोग 10th बेसिस पे फॉर्म भर के गए थे, उन लोगों के लिए मैथ यहाँ पे काफ़ी कठिन आई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इस पेपर में, तो इस पेपर को इस बार भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, मॉडरेट टू हाई में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे पेपर इजी आया। ठीक है, तो उनके लिए एक बात यहाँ पे कहूँगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे सुन लीजिएगा, जो यहाँ पे एग्जाम सेंटर से निकलकर 70-80 और यहाँ पे इजी इजी चिल्ला रहे थे ना, आंसर की आने के बाद ना सब 50 के आसपास ही ना नज़र आए, तब बता दीजिएगा। ठीक है, वो सब के सब ओवर कॉन्फिडेंस में सबके साथ होता है कि आप 10 दिन पेपर देख के निकलते हैं, लगता है बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आकर जब आंसर की मैच करते हैं तो लगता है अरे भैया हो गया फिर से बेड़ा गर्क। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे टोटल प्रेजेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, प्रेजेंट की बात कर लेते हैं तो हर कैंडिडेट ने ये बोला कि सिर्फ हमारे में 140 में से कितने बच्चे थे, किसी में 10 अब प्रेजेंट थे, किसी में 15 प्रेजेंट थे, कहीं कहीं बोला कि सिर्फ मैं अकेला ही था। तो इसका मिला के यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं प्रेजेंट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% ही लोग यहाँ पे इस बार प्रेजेंट हुए हैं। कितने, 20-25% ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए। इसकी वजह यह थी बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड भी नहीं आया। बहुत सारे लोग यहाँ पे पिछली बार जो लोग परीक्षा नहीं दिए थे वो परीक्षा दे ही नहीं पाए, ये तो अलग बात है फिलहाल। और बहुत सारे लोग की तैयारी नहीं दी, क्योंकि जब ये पेपर कैंसिल हुआ तो बहुत कम लोगों को पता चला था। लेकिन यहाँ पर बाद में जब एडमिट कार्ड पहुँचता है सीधे आपके मेल वगैरह पे, तो आपको पता चलता है कि अब तो तैयारी के 2-4 दिन ही बचे। तो बहुत सारे लोगों ने पेपर छोड़ दिया, 20-25% लोग यहाँ पर हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मान लेते हैं कि 10 लाख लोग थे ना,
10 लाख लोग अगर यहाँ पे फॉर्म भरे थे, तो इसमें आप मान के चलिए कि 2-2.5 लाख से लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं बैठे। 2-2.5 लाख इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि देखिएगा ना कि अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पर मतलब पूरा ओवरऑल इंडिया का ना एग्ज़ाम था ना, ओवरऑल इंडिया का एग्ज़ाम था, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोग यहाँ पर परीक्षा देने यहाँ पर नहीं गए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। 20-25% ही यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं। अब चलते हैं सेफ स्कोर की तरफ। ठीक है, सेफ स्कोर से देखने से पहले देखिए 2 तरीके के लोग मतलब होते हैं। ठीक है, एक जिनको एग्ज़ाम आता था, पेपर आता था, उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया, उन्होंने लगभग 70 के आसपास अटेम्प्ट किया। ठीक है, 70 से लेके यहाँ पे मतलब 70 के आसपास मान लीजिए इतना अटेम्प्ट किया जिन लोगों को पेपर आता था, जिन लोग करके आए हैं। एक वो लोग जिनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने अंधी मार करके कितना किया, 80 से लेकर के यहाँ पे 90 तक स्कोर किया है। ठीक है, कितना 90 से स्कोर मतलब क्या, इतने अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने। ठीक है, एक तो वो जिन्होंने तुक्का मारा 80-90 क्वेश्चन करके आए, एक वो जो यहाँ पे अच्छे से करके आए और बहुत कम 10-15 क्वेश्चन ही तुक्का मारे, वो 60-70 के आसपास ही यहाँ पर करके आए हैं। अब यहाँ पे अगर सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं, माइनस मार्किंग इसमें थी, 1/4 की माइनस मार्किंग थी। आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। तो अगर आपका काट पीट कर 55 नंबर के आसपास बनना है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, काट पीट कर 55 नंबर के आसपास स्कोर बनना है, तो ये मान के चलिए कि आप सेफ हो सकते हैं इस बार। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज भी बढ़ी थी पिछली बार की अपेक्षा, तो काट पीट कर इतना आप मान के चलिए कि आप सेफ में रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए जुलाई में पेपर हो रहा है ना, जुलाई में, ठीक है, तो जुलाई में पेपर हो रहा है। पिछली बार पेपर हुआ था फरवरी मार्च में, ठीक, मार्च स्टार्ट में ही हो गया था। उसका रिजल्ट यहाँ पर आपका जून में आ गया था। ठीक है, जून में रिजल्ट आ गया था, मतलब क्या है, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने के रिजल्ट अंदर रिजल्ट आ गया था। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आना जाना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर तक रिजल्ट। तो गाइज यहाँ पर ये पिछले साल का कट ऑफ है, जब यहाँ पे टोटल प्रेजेंट रही थी 6 से 7 लाख स्टूडेंट की। ठीक है, पेपर का लेवल वैसे ही था लगभग जैसा इस बार है, इतना लेकिन थोड़ा सा कट ईजी आया है। लेकिन यहाँ पे इस बार स्टूडेंट की संख्या भी तो देखिए बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, जनरल की पिछली बार की जो कट ऑफ थी यहाँ पे 61 पॉइंट नंबर गई थी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है। ठीक, नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें देखिए फ़ायदा मिलने वाला है शिफ्ट में, जो भी यहाँ पे कठिन शिफ्ट होगी उसको फ़ायदा मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में 1-2 नंबर का फ़र्क देखने तो मिलेगा ही यहाँ पर। तो अब देखिएगा, अगर जनरल की बात कर लेते हैं तो इस बार की दोस्तों कट ऑफ की बात करें तो देखिए 57 नंबर के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली। ठीक है, 57 नंबर की। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर आके कहेंगे, गालियाँ भी देंगे कमेंट में, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार अगर चीज़ों को ढंग से एनालिसिस करेंगे, बच्चों की प्रेजेंट के साथ उनके कितना पेपर का लेवल था, ठीक है, माइनस मार्किंग भी थी, नॉर्मलाइजेशन भी है, तो इतना यहाँ पे कट ऑफ आपका जाएगा। ठीक है, जनरल की बात करें कट ऑफ रहेगा 57 के आसपास। ठीक है, ये सेफ स्कोर में बता रहा हूँ, इसमें +2 -2 कर सकते हैं आप। ठीक है, +2 -2 इसमें कर सकते हैं। SC कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जनरली कट ऑफ इसलिए बढ़ती है ना क्योंकि इसमें सब लोग कम्पीट करते हैं। अब SC की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 49 नंबर से 50 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी। ठीक है, SC की 49 के आसपास कट ऑफ इसकी रहने वाली है। ST की बात कर लेते हैं तो इसका इस बार 45 के आसपास रहेगा। ठीक, कितना रहेगा, 45 के आसपास पर रहेगा। अब यहाँ पे अगर OBC की बात कर लेते हैं, देखिए OBC की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इनके 55-54 नंबर होंगे, 54-55 नंबर होंगे, तो यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब EWS की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए 57 नंबर पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो इनका भी यहाँ पर क्या होगा, इसका भी यहाँ पर आपका 53-54 नंबर पे सिलेक्शन होने की संभावना बहुत है। ठीक है, 53-54 नंबर की इसमें संभावना बहुत है। बाकी अगर यहाँ पे देखिए ये सब आपकी कैटेगरीज में है, तो इसमें आप 3-3 4-4 नंबर कम कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। ठीक है, बाकी जो आपको कमेंट में आके खरी खोटी सुनाना है वो कह सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं लग रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने स्कोर बताया इसमें आप 1-2 नंबर का प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आयोग में थोड़ी ना बैठा हूँ। या चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।